आप सभी को सुबह की राम राम। और मुजफ्फरपुर में तमाम कोचिंग संचालकों पर गिरी है गाज। आप सभी को जैसा पता है, किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान को 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे के पहले तक नहीं खोलना है, 4 बजे के बाद खोलते हैं। इसका कारण क्या है कि 12वीं कक्षा तक का बच्चा जो है स्कूल में नहीं जा पा रहा है और कोचिंग में पढ़ता है। महोदय जी, इनकम टैक्स का रेट पड़ रहा है कोचिंग संचालकों पर। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आप सभी को जाननी चाहिए कि कोरोना के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का हालत खराब हुआ है तो वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग संचालकों। खैर, ये तो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मुद्दा की बात, क्या वही डीएम, क्या वही शिक्षा पदाधिकारी जो डीओ साहब है, क्या कभी आप छापा मारे हैं किसी सरकारी स्कूल वाले टीचर के ऊपर? आप स्कूल में जाकर देख लीजिए, ना बच्चा ना अदालत मिलेगा ना शिक्षक। और जब बच्चा अवेलेबल भी होता है तो शिक्षक की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं। ये आपके आनंद किशोर साहब जो है पीठ थपथपा लेते हैं पूरे जगह, अपना एक पूरे भारत भर में जो अपना नाम एक मतलब क्या करें, मिसाल जो कायम कर रहे हैं वो प्राइवेट शिक्षक के बदौलत। आप उसको परेशान कर रहे हैं। आपको तो होना चाहिए जूनियर सेक्शन वाले पर अगर ये नियम पाबंदी लगाते तो हो जाए, आफ्टर 12th वाले बच्चों को भी कम से कम ओपन रखा जाए, ताकि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे तो फ्री माइंड के होते हैं। आपके कॉलेज में पढ़ाई होती कहाँ है? आपको तो फॉर्म भरने, एग्जाम करवाने से कभी फुर्सत मिला है जो आप बच्चे को पढ़ा पाइएगा? प्रोफेसर का वेतन 1 लाख रुपया है। प्रोफेसर आते नहीं, उनका नियम है 11 बजे लेट नहीं, 12 बजे भेंट नहीं, वाला नियम लगा के रखे हैं। और आप नोटिस जारी करते हैं कि कोचिंग बंद हो। क्या रखे? हमको तो हंसी सबसे ज्यादा आता है कि प्राइवेट शिक्षकों की हालत इतनी खराब है कि पैसा बच्चा ठीक से नहीं दे पाता है, और उसमें आप इनकम टैक्स का रेट मारे हैं। शर्म नहीं आता आपको? हाँ, कभी पैसा नहीं दे हो पा रहा है कि उसको मेंटेन करे, आप उस पर इनकम टैक्स का रेट मारे। मारना है तो सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के घर पे रेट मारिए ना। मारना है तो रेट नेता सब के घर पे रेट मारिए, वहां आपको मिलेगा काला धन। ये तो बच्चा आदमी भूखता है, मेहनत करता है, भूखने के बाद जो कुछ पैसा मिल जाता है उससे अपनी पारिवारिक परवरिश करने में वो असमर्थ जताता है। और आप कहते कोचिंग बंद जा महोदय। किसी बच्चे को जबरदस्ती घर से घसीट करके तो लाएगा नहीं, गार्जियन नहीं भेजेगा, बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में जाके कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में अधिकांशतः पैसे वाले के बच्चे जो होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? कोटा में पढ़ते हैं। और पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? बिहार में। अब ने आप क्या कर दिया, मिडिल रेंज के बच्चे ये अपने शहर में पढ़ाई करते हैं। अब मिडिल रेंज के बच्चे का आपने टेटुआ दबा दिया। एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम में आप बोल रहे दोपहर में क्लास नहीं लगाना, आपके स्कूल में क्लास चलेगी नहीं। आपको कॉलेज वाले को सिलेबस तो ठीक से कर ही नहीं पाएगा। एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे होगा? आईआईटी का एग्जाम आपके कॉलेज में हो जाएगी प्रिपरेशन? क्या आप तो नहीं करा पाएंगे। तो अमीर का बच्चा बिहार में नामांकित है और पढ़ रहा है कहाँ? कोटा में। उस पर गाज नहीं गिर सकती क्योंकि वो तब कोटा पढ़ रहा है, वहां का तो कोचिंग खुला रहेगा। आपने कॉलेज पर तो कभी गाज गिराया नहीं। और गरीब और मध्यवर्गीय बच्चा का परिवार मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में पढ़ता है, वहां पे आपने गाज गिरा दिया। मतलब आप आईआईटी से, नीट से उसको आप वंचित कर दिए। अब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा। तब की सरकार की मानसिकता जो एकदम संकीर्ण है, वो अपने हिसाब से देखती है। हम लोग इस नॉलेज, इस पॉइंट व्यू से देखते हैं कि सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाह रही कि मध्यम और गरीब का बच्चा ना बढ़े, सिर्फ अमीर का बच्चा बढ़े। इस कारण ऐसा हुआ है। अगर सही होता तो ऐसा नहीं हो पाता। बस यही चीज है। तो महोदय जी, इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। कॉम्पिटिटिव वाले जूनियर सेक्शन पे आप ऐसा पाबंदी लगा सकते हैं, और जूनियर सेक्शन को हमको लगता है कोई भी कोचिंग संचालित, लेकिन कम से कम सीनियर और सेकेंडरी में जो ऐसा रूल आप लगा के रखें वो कतई गलत है। क्योंकि अब जो है वो कक्षा संचालन सभी जगह बंद हो गए हैं। अब कॉम्पिटिटिव के लिए होना है, और कॉम्पिटिटिव आदमी फ्री माइंड से पढ़ाता है। तो फ्री माइंड होने के लिए आप सभी की जवाबदेही बनती है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करे, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो छोटे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं उनको कभी भी नुकसान का मतलब न उठाना पड़े, और वो भी आईआईटी जैसे, नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के पढ़ें। उसके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है जो करने वाले वे एक छोटे से शहर में हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो लोग कर रहे हैं उसको परेशान ना करें। बात समझ में आई? आप सभी को मैं नियम को बहुत अच्छे से मानता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा आपने नियम बनाया। लेकिन दोनों के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर भी छापा मारिए, वहां पर भी पढ़ाई की स्थिति देखिए। स्कूल खोलने का ही कौन काम है जहां पे बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा, खिचड़ी ठीक से खा पा रहा है और वही स्कूल में दिन में बउआ रहा है। हम आपको वीडियो करके देख देंगे सरकारी स्कूल का क्या हाल है। तो इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप जो नियम है उसके सराखों पर। जय संविधान। थैंक यू।